सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की सुबह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को आज के इस दिन को बनाने के लिए और हम सभी को इस रूप से एक बार फिर से प्रभु की आराधना में जुड़ने के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और धन्यवादी है प्रभु के उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए हम सब पर बना हुआ है। और आज का दिन भी यहोवा ने दिया है कि उसकी आराधना और उसकी महिमा हम लोग मिल करके करने पाए। धन्यवादी है प्रभु के उसकी आशीषों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए जो उसने अब तक हम सब पर बनाए रखा है। परमेश्वर से आपके जीवनों के लिए हम आशीषों को मांगते हैं और आज की सुबह अपने धन्यवाद की भेंट को लेकर के हम आए हैं प्रभु के चरणों पर। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। धन्यवाद प्रभु का और आप सभी का हमारे साथ इस ऑनलाइन सभा में जुड़ने के लिए। सभा में आप बने रहे। परमेश्वर की आशीष आज की सुबह सभी के जीवनों में, सभी के परिवारों में मिलने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन धन्यवाद का है। अपने धन्यवाद की भेंट हम मिल करके चढ़ाएंगे एक विश्वास के साथ, एकता के साथ, ताकि प्रभु को हम आनंदित कर सके। आइए सभा को शुरू करें। हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में हम जुड़ेंगे और उसके नाम को हम ऊंचा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पर आते हैं आज की सुबह एक बार फिर से धन्यवाद के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ। यीशु मसीह हमारे साथ हमारी अगुवाई करे प्रभु जी। हम सभी तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। खुदावंद एक बार फिर से तेरे नाम की हम बड़ाई और महिमा करते हैं यीशु मसीह। खुदावंद आज की सुबह, आज का ये दिन आपने दिया है प्रभु जी कि आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा हम मिल करके करने पाए। प्रभु जी तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है, तेरी दया हमारे लिए बहुतायत से है। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तेरा पाक रूप हमसे बातें करने पाए आज की सुबह। हम सभी लोग मिल करके तेरे नाम को ऊंचाइयों पर लेकर के जाने पाए। यीशु मसीह सहायता करें। आदर, महिमा, स्तुति की भेंट प्रभु जी हम चढ़ाने पाए। खुदावंद जो भी लोग हमारे साथ इस सभा में शरीक होते हैं, इस ऑनलाइन सभा में प्रभु जुड़ते हैं, उन सभी परिवारों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। तमाम उनकी प्रार्थना विनतियों को प्रभु तेरे सम्मुख लाते हैं। उनके धन्यवाद की भेंट प्रभु तुझे स्वीकार हो। हम सभी प्रभु जी मिल करके, चाहे दूरी कितनी भी हो, लेकिन हम विश्वास में एक हैं, हम आत्मा में एक हैं प्रभु जी। और तेरा वचन बताता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, विश्वास में एक होते हैं, उनकी प्रार्थना आसमान में, स्वर्ग में कबूल हो जाती है। हालेलुया। खुदावंद ये धन्यवाद की भेंट आपको स्वीकार हो। ये हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी आज की सुबह तुझे स्वीकार हो। सहायता करे पिता परमेश्वर। आज की सभा में तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, अगुवाई करे। तमाम हमारे गलती गुनाहों को प्रभु जी आप क्षमा करें। अपने पाक लहू से धोकर के पाक और साफ करें। तेरी हुजूरी में जब हम आते हैं, तेरी मेज के आगे जब आते हैं पिता परमेश्वर, खुदावंद कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे खुदावंद तू नाराज हो, जिससे खुदावंद हम तुझे ठेस पहुंचाए, बल्कि हम तेरे पाक लहू के द्वारा धोए जाए पिता परमेश्वर। तमाम उन गलत चीजों को अपने जीवन से हम दूर करने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। सहायता करें प्रभु जी, तेरा आत्मा हमसे बातें करने पाए, संगति करने पाए। हम सभी लोग आज की आराधना हृदय की गहराइयों से प्रभु जी देने पाए। सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद एक बार फिर से प्रार्थना को सुनने के लिए। इस विनती को, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 25 साम्स नंबर 25। आज की सुबह हम परमेश्वर की महिमा के लिए देखेंगे और पहले पद से 10 पद तक हम आज की सुबह पढ़ेंगे। सभी अपनी बाइबल को खोल लें। जहां कहीं भी हैं आप अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं और परमेश्वर के सम्मान में, उसके वचनों के सम्मान में खड़े होकर हम इन वचनों को पढ़ेंगे। साम्स नंबर 25 वर्सेस 1 through 10, भजन 25 1 से 10 तक हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे
परमेश्वर की महिमा के लिए। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, पर जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु के दास दाऊद का ये भजन कि हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। जरूरी नहीं है कि एक शत्रु हमारे सामने खड़ा हो, कोई व्यक्ति विशेष हमारे सामने खड़ा हो वही हमारा शत्रु होगा, या कोई हमारे विरोध उठ के खड़ा हुआ है वही हमारा शत्रु होगा। यहाँ पर शत्रु हमारे जीवन में बीमारी के रूप में भी हो सकती है, वो शत्रु हमारे जीवन में पाप भी हो सकता है, वो शत्रु हमारे जीवन में समस्याएं, परिस्थितियां, कठिनाइयां भी हो सकती हैं। ऐसी बीमारियां जो जिनसे आज तक छुटकारा नहीं प्राप्त कर सके, ऐसी बातें, ऐसे काम, ऐसी चीजें जिन्होंने हमको ग्रसित कर लिया है, हमारे जीवन को बांध दिया है, हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ऐसी चीजें आज हमारे लिए शत्रु के रूप में काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को प्रबल कर लिया है, हमारे जीवन पर अधिकार जमा लिया है, हमें हर दिन वो गिरा रहा है, हमें हर दिन वो झुका रहा है। लेकिन प्रभु का दास दाऊद यहाँ पर कहता है कि प्रभु, इन सब बातों के बावजूद मैंने अपना मन आपकी ओर लगाया है। हालेलुया। आज हमारा मन किन बातों की ओर है? अजीजों, हर रविवार हम आते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, अपने जीवन को खुदावंत के साथ जोड़ने के लिए। प्रभु भोज की मेज सामने रखी जाती है इसलिए कि हम अपने आप को उसके साथ गिने। यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी देह है जो मैं तुम्हारे लिए है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए है। उसको लेकर, उसको प्राप्त करके हम अपने आप को उसकी देह में देह और लहू में लहू गिनते हैं। लेकिन अपने जीवन में हम झांक करके देखें, अपने आप से सवाल को पूछें गहराई से, बहुत सीरियसली होकर के, क्योंकि ये सभा सिर्फ कोई एक प्रोग्राम नहीं है कि हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया, आपने देखा, टाइम पास किया और अपने घर चले गए। नहीं, ये एक ऐसा समय है जब हम जिंदा खुदा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, जहां पर हम उससे बात करते हैं, जहां पर वो हमारे जीवनों को आशीषित करता है, हमारे मार्गदर्शन करता है। तो जरूरी है कि आज हम गंभीरता से इस बात को सोचें कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति। आज मेरा मन किन बातों की ओर लगा हुआ है? हर संडे की सुबह मेरी आंख नहीं खुलती, मैं सोता रहता हूँ, मैं चर्च नहीं आना चाहता हूँ। मेरे लिए वो क्रिकेट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ना छूट जाए, चर्च छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए मेरी नींद बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अपनी नींद नहीं छोड़ सकता, चर्च छूट जाए कोई बात नहीं है। मेरे घर में अगर 4 रिश्तेदार आ गए, वो ज्यादा जरूरी है, मैं चर्च छोड़ सकता हूँ, लेकिन उनको नहीं छोड़ सकता। आज हमें अपने जीवन में प्रायोरिटीज को सेट करना होगा अजीजों, कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पिछले 7 महीनों में, 8 महीनों में, 6 महीनों में परमेश्वर ने यह दर्शा दिया कि उसके लिए हम प्रायोरिटी हैं। ऐसे समय में जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे लिए कोई नहीं था, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हुआ था। हालेलुया। आज हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारा मन किन बातों की ओर लगा हुआ है? हम किन बातों की ओर अपने मनों को उठाते हैं? आज अपने पापों को, अपनी गलतियों को हम परमेश्वर के आगे रखें। बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है प्रभु के वचन में। 7वें पद में, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। अजीजों, हमारे जीवन की गलतियां, हमारे जीवन के पाप हमें दिखाई नहीं देते और न कभी दिखाई देंगे। अगर कोई हमें आके बताए कि आपने ये गलत किया है, तो हमारे लिए वो व्यक्ति गलत है,
हम गलत फिर भी नहीं होंगे। अगर हमारे पासवान ने हमसे कह दिया कि भाई या बहन आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या फलानी चीज आपको वैसे करनी चाहिए, तो पादरी साहब गलत है, हम गलत नहीं है, हमेशा सही है। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का दास दाऊद क्या कह रहा है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर की नजरों में पवित्र है, परमेश्वर के नजदीक रहने वाला है, दिल के करीब रहने वाला है, वो व्यक्ति कह रहा है प्रभु मेरे जो पाप मुझसे हो गए थे, मुझसे जो गलतियां हो गई थी, मेरी जवानी में मुझसे जो भूल हो गई थी, प्रभु जी मेरी विनती है उनको प्लीज क्षमा कर दीजिए। हम कितनी क्षमा खुदावन से मांगते हैं और क्षमा मांग के कितना उन बातों को छोड़ देते हैं, या हम रिपीटेडली उन बातों को, उन कामों को करते रहते हैं। तो फिर क्षमा किस बात की हमने मांगी, कब मांगी? आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को बदले अजीजों। मैं कोई विचार नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर में हम मजबूत बने, हमारा मन व्यर्थ की बातों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर होने पाए। और आज की सुबह हम परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में आए हैं, तो अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपनी सभी बातों को हम खुदावन के चरणों पर रखकर परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए अपने आप को हम तैयार करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद खुदावन। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु जी हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हुए खुदावन आपकी हुजूरी में आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जीवित सामर्थी महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन हम आपकी हुजूरी में आते हैं, बड़े ही दीन और नम्र होकर के पिता आज की सुबह अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आज का ये पवित्र दिन आपकी ओर से हमारे जीवन में दिया गया है। प्रभु हम आज अपने आप को आपके पवित्र लहू के द्वारा पवित्र करते हैं। हमारा जीवन, हमारे काम, हमारी सोच जो प्रभु मैले चिथड़ों के समान है, खुदावन आज हम आपकी हुजूरी में सौंप देते हैं। खुदावन आज हमें आप एक्सेप्ट करें, हमारे जवानी के पापों को भूलकर, हमारे पुरानी बातों को भूलकर, हमारे पुराने कामों को, उन गंदे कामों को प्रभु जी माफ करते हुए प्रभु जी आज एक बार फिर से हमें स्वीकार कर लीजिए। खुदा हम बुरे हैं, हमारा जीवन बुरा है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु आज उस प्रेम को एक बार फिर से हम पर न्यौछावर कर दीजिए। मेरे प्रभु खुदावन हमारे हृदयों को छू लीजिए, हमारे जीवनों को छू लीजिए। आज की सभा पर हम आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु जी। जहां जहां से भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, देश विदेश से प्रभु जी आज हमारे साथ ऑनलाइन लोग जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन पर, उनके परिवारों पर हम आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु जी। हर एक पर आप अनुग्रह करें, दया करें। आज की सुबह आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे। इस सभा पर, इस संगति पर आपकी आशीष को मांगते हैं। प्रार्थना को मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च आभारी है परमेश्वर पिता का कि हम इस रूप में परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये सौभाग्य दिया है और ऐसे यंत्र दिए हैं जिनका इस्तेमाल करने के द्वारा, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं। शैतान चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन हमें परमेश्वर की आराधना से रोक नहीं सकता है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, इस वर्ष का 10वां महीना और आखिरी रविवार में हम हैं। ये सप्ताह भी बस समाप्ति पर है, ये महीना समाप्ति पर है और इसके बाद नवंबर और दिसंबर वर्ष 2020 बिल्कुल अंतिम चरणों में है। सवाल और चुनौती हमारे लिए है अजीजों, वर्ष 2020 में ठीक है कोई भी परेशानी रही, महामारी आई, बहुत सारी चीजें हमारे सामने रही, उसके बावजूद हमने प्रभु के लिए क्या किया है? आज हमारे जीवन में हम किस लेवल पर हैं, हम प्रभु में कितना आगे बढ़े? अगर इस परिस्थिति में भी हम प्रभु में नहीं बढ़े हैं तो और कोई परिस्थिति नहीं आएगी जिसमें हम बदलेंगे। इसके बाद तो फिर प्रकाशित वाक्य एक ही बात कहता है, वो महाक्लेश है जिससे कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन उसमें कोई क्षमा नहीं है। आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें जीजो, आशीषित वचनों के लिए अपने आप को तैयार करें, आराधना में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। भाई अभिषेक आ रहे हैं, मैं आराधना में अगुवाई करने के लिए हम एक मन होकर, आत्मा में एक होकर प्रभु की आज की सुबह आराधना करें। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं।
और सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस रूप में हमें जोड़ने के लिए, प्रभु की आराधना और महिमा करने के लिए। प्रभु अजीजों कितना महान है, ये हम इस बात के खुद एक गवाह हैं कि परमेश्वर ने अब तक हम सबको सुरक्षित बनाए रखा है और हमारा विश्वास है कि आप सभी अपने स्थानों पर सुरक्षित हैं और प्रभु की उपस्थिति में जुड़े हुए हैं। समय है आराधना अपने प्रभु की करेंगे और अपनी धन्यवाद की भेंट प्रभु के चरणों पर लेकर जाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। तेरी उपस्थिति में खो गया हूँ, तेरे वचन से भर गया हूँ।
प्रभु का सुंदर गीत है। कहता है लेकिन पाया तुझे तब से बदल गया। जब से यीशु हमें मिला है तब से हमारा जीवन बदल गया है। हमारा जीवन वो जीवन नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि यीशु ने जो जीवन दिया है वो एक नया जीवन है, एक नई आशीष है। चाहा तुझे जब से संभल गया। प्रभु ने हमें संभलने का अवसर दिया और हम संभल गए हैं, क्योंकि आज हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, मजबूती के साथ जुड़े हैं। प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। गीत गाएंगे एक और प्रभु की आराधना के लिए, छोटी छोटी गलियों में। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु के नाम को हम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सभी लोग मिलकर के गाएंगे, छोटी छोटी गलियों में गूंजता है यीशु का बड़ा नाम। छोटी छोटी गलियों
हर डगर पे हमारे साथ परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफें हैं, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें अपने खुदा की राह को नहीं छोड़ना है। यही लेखक कह रहा है कि परिस्थितियां इससे और खराब होंगी, क्योंकि अजीजों प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है वो पूरा होना जरूरी है। प्रभु ने पवित्र शास्त्र में बहुत पहले ही इन घटनाओं के विषय में हमें बता दिया कि हमें सतर्क रहना है, हमें प्रभु में मजबूत बने रहना है, अंत तक धीरज धरे रहना है। प्रभु की आराधना आइए, प्रभु के लिए आनंदित होंगे, उसके नाम की महिमा। आनंद 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 है। इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया।
यीशु में आनंद, क्योंकि उसने हमें आनंद किया है। हालेलुया। जीवित प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है अजीजों कि प्रभु ने ये अवसर हमें दिया कि हम उसके बेटे और बेटी कहलाए जा सके। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु में हैं अजीजों। हम बच्चे हैं, हमें लेकिन प्रभु के वचन को अपने तक नहीं रोकना है। ये सौभाग्य हमें बहुतों के जीवन में पहुंचाना है, क्योंकि बहुतों का बचना भी जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हालेलुया, सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, सदा गाएंगे। क्या वो वायदा आज हम करते हैं यीशु से कि हाँ प्रभु जी हालेलुया होसन्ना, हम सदा गाएंगे, सदा सदा के लिए यीशु के लिए प्रभु की महिमा करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे, इसमें प्रभु को महिमा देते हुए गीत गाएंगे। तेरे दर पे मैं आया हूँ, लेके दुआ मेरी सुन ले दुआ खुदा। आइए अपनी दुआ को प्रभु से
भवन में आके प्रभु आपके चरणों पर आके प्रभु आपकी रात आपकी महिमा कर सके प्रभु। धन्यवाद कि आज हम जीवित हैं, धन्यवाद कि प्रभु आज हमारे बीच में हैं। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवादी है हर एक प्राणी जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए परमेश्वर, आप उनको देख रहे हैं, आप उनकी भावना को, आप उनके हृदय के बोझ को जानते हैं। आज सुबह प्रभु सारे बोझों को, सारी समस्याओं को, सारी पीड़ा को, सारी तकलीफों को, सारी बीमारियों को यीशु के नाम में हम क्लेम करते हैं, उनके जीवन परिवार से दूर हो जाए इतना लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, यही प्रार्थना है। तमाम जो आपके बच्चे लोग बीमार हैं, विशेष करके प्रभु प्रार्थना करते हैं की प्रभु वाइफ के लिए प्रभु आपकी दासी को छू करके शिफा दीजिए। नैन्सी श्रीवास्तव प्रभु जी आपकी बेटी को छू के शिफा दीजिए। आपके प्रभु सामर्थ्य हाथ को मांगते हैं, आपके प्रभु दया वाले हाथ को मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते प्रभु। तमाम जो लोग बीमार हैं छू के शिफा दें, आपका अनुग्रह मांगते प्रभु जी। इसके अलावा तमाम प्रभु आपके बच्चे कोई भी कहीं पर भी बीमार है परमेश्वर, सभी को प्रार्थना में उठाते हैं। इस पर कोई भी तकलीफ है परमेश्वर, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके उनको छू के शिफा दीजिए आपकी प्रभु महिमा के लिए। परमेश्वर तमाम उन भाई बहनों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते लोग जो जिनके पास रोजगार नहीं होता परमेश्वर, फाइनेंस की बहुत सारी बड़ी कमी है, बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारी तकलीफ होता परमेश्वर, सारे विषयों को आपके जुर्म मिलाकर रखते प्रभु जी। आपकी दया के जीवन में उड़े दे प्रभु, ताकि वे प्रभु आपके जीवन में बढ़ने पाए। हर एक रुकावटों को, हर एक बंधनों को, हर एक दुष्ट की ताकत को यीशु के नाम में दूर करते राइट नाउ लॉर्ड। लेट योर हीलिंग पावर कम अपॉन देम लॉर्ड। उनके जीवन में डिलीवरेंस आने का प्रभु जी, वो छुटकारा केवल आपके द्वारा आने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। उनके परिवारों को प्रभु जी आज सुबह हम आपके पवित्रता के बारे में बांधते प्रभु जी। दुष्ट की हर चाल को, उसके षड्यंत्रों को, उसकी ताकत के खिलाफ में आते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर परिवार, हर व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता प्रभु आजाद होने पाए आपके प्रभु महिमा के लिए राइट नाउ लॉर्ड। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि आपका अनुग्रह आपके बच्चों को बाहर रहने पाए प्रभु जी। तमाम कलीसिया के प्रभु लोगों को सब प्रार्थना उठाते प्रभु जी, जो घरों पर हमें देख रहे हैं परमेश्वर, आज सुबह हम चाहते प्रभु आपकी दया के ऊपर होने पाए, आपका अनुग्रह जीवन में मांगते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर दया करें, सभा बख्शिश में करें प्रभु। चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमें अपने संपूर्ण अधिकार लेने पाए। हर एक रोकने वाली आत्मा को, दुष्ट की ताकत को यीशु के नाम में अपने परम चलते हैं राइट नाउ प्रभु जी। सारी सभाओं पर प्रभु आपके आशीष होने पाए प्रभु जी। सारे पासवानों का आशीष में करें, सारे विश्वासियों का आशीष में करें। आपकी दया को मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने सहायता की है हमें आराधना करने के लिए। आप महान हैं। तमाम प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे जो बच्चे विदेशों में रहते प्रभु जी, सबके लिए आशीषों को मांगते हैं। परमेश्वर आपकी दया के जीवन में होने पाए। आप प्रभु जी हमारे कलीसिया का हर एक मेंबरान को, खानदानों को आशीष करें। आपका अनुग्रह मांगते हुए प्रार्थना को पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब बैठे प्रभु की हुजूरी में यीशु मसीह के नाम में सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रभु के प्रभु ने आज सुबह एक बार फिर से अपनी दया के तहत हमें इस सुनहरा मौका दिया है इसके पवित्र हुजूरी में आने का। जीसो, ये हमारे लिए बड़े ही आदर सम्मान की बात होती है जब महान परमेश्वर की हुजूरी में हम लोग आते हैं। तो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो अद्भुत है, जो महान है, जिसने हमको जीवन दिया है, उसकी हुजूरी में आने के लिए हमारा कितना सौभाग्य है कि इसकी पवित्र हुजूरी में आकर इसकी महिमा कर सकते हैं। तो आज प्रभु की महिमा करने के लिए हम जमा हुए हैं। इस समय हम लोग अनाउंसमेंट में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद एक बार फिर से जीवते प्रभु का और उसकी महान उपस्थिति का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से उसकी उपस्थिति का आभास हम सभी को मिलने पाया है और हमारा विश्वास है, हमारी आशा है कि आप सभी लोग आशीष जरूर हुए हैं। प्रभु ने आपको छुआ है और प्रभु हम सबको आशीष में करने पाए। धन्यवाद सभी का एक बार फिर से इस अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च की ऑनलाइन सभा में जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपके जीवनों में आशीषों को बरकरार रखे, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी अच्छी सेहत के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सभी को संभाल करके रखे और प्रभु का नाम हम लोग ऊंचाइयों पर पहुंचाने पाए। हमारी इस हफ्ते की अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से हैं। मंगलवार शाम 6 बजे इसी भवन में TTI की ट्रेनिंग होती है। जो लोग इसमें आते हैं वो प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग आना चाहते हैं आपका स्वागत है। आप समय के अनुसार आए और प्रभु के वचनों में आगे बढ़े, संगति में बढ़े। परमेश्वर आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। ये जो ट्रेनिंग है इसी कलीसिया में होती है हर मंगलवार को शाम को 6 बजे। इसके साथ साथ बुधवार को बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन हम लोग
करते हैं। बुधवार शाम को 7 बजे ये जो बाइबल अध्ययन ये ऑनलाइन उपलब्ध है। गूगल मीट के द्वारा हम सभी आप सभी के साथ जुड़ते हैं। आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, प्रभु के अध्ययन में आगे बढ़े और परमेश्वर के आशीषों को पाएं। शुक्रवार की उपवास की प्रार्थना इस भवन में होती है शाम को 6:30 बजे। साथ ही साथ ये सभा ऑनलाइन भी अवेलेबल है फेसबुक पर, आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप समय अनुसार अगर उपलब्ध है तो आप कलीसिया में आ सकते हैं या आप इस सभा का आनंद ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगले रविवार एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे इसी रूप में हमारी ऑनलाइन सभा में सुबह 9:30 बजे। प्रभु की महिमा और स्तुति करने के लिए हम लोग जमा होंगे समय के अनुसार और प्रभु का नाम को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। आपका जो भी दान है, जर्नल और टाइथ जो आप प्रभु की हुजूरी में लेकर के आना चाहते हैं, प्रभु के कार्य में अपने हाथ को देना चाहते हैं, अपने हाथ को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आप उस कार्य को आशीष करें, तो इस दान को आप कलीसिया में आकर के दे सकते हैं या आप इस दान को ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जिसकी सूचना जिसकी जानकारी आपके पास उपलब्ध है, हमने आपके पास पहुंचाई है। ये सुविधा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी की जा सकती है या गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के द्वारा भी आप इसको अदा कर सकते हैं और प्रभु में आप आशीषित हो सकते हैं। इस हफ्ते हमारे पास एक एनिवर्सरी अनाउंसमेंट है। ब्रदर तुषार और सिस्टर किरण पॉल की आज ही यानी कि 25 अक्टूबर को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। हम उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए, पूरे परिवार के लिए आशीषों को मांगते हैं कि परमेश्वर ने इतने वर्षों तक उस जोड़े को संभाला है, आशीषित किया है और आगे भी इस नए वर्ष में जब वो बढ़ते हैं मिलकर के प्रभु के भय में होकर के चले और नई आशीषें उनके जीवनों में आने पाए और प्रभु के नाम को हम ऊंचा करने पाए। एक प्रार्थना व्यक्ति है हमारे पास, सिस्टर गरिश्मा है जो कि नोएडा में है और कैंसर से पीड़ित है। उनके फूड पाइप में जो खाने की पाइप होती है उसमें उनको कैंसर है, फर्स्ट स्टेज कैंसर है। आप सभी से गुजारिश है सिस्टर गरिश्मा के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर की चंगाई प्रभु की बेटी के जीवन में आने पाए। उनकी गवाही जब वो चंगी होंगी, प्रभु के नाम से हमारा विश्वास है कि जरूर वो चंगी होंगी, उनकी गवाही हम तक पहुंचेगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि उनका नाम आप याद रखें अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में। सिस्टर गरिश्मा जो कि नोएडा में है, उनकी चंगाई के लिए परमेश्वर जो है उनको छुटकारा देने पाए। इससे प्रार्थना में जाएंगे भाई तुषार के लिए और सिस्टर किरण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज एक प्रभु ने उनके जीवन में नया दिन दिया है। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदा एक बार फिर से आज के इस सुबह में पिता परमेश्वर आपने अवसर बनाया कि तेरे नाम की महिमा स्तुति कर सके। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई तुषार पॉल और सिस्टर किरण पॉल के लिए पिता परमेश्वर आपने उनके जीवन में उस जोड़े को पिता परमेश्वर उस पवित्र बंधन में जब आपने उनको बांधा अपनी योजना के अनुसार, खुदावन जब वो मिलकर के प्रभु जी तेरी संगति में अपने परिवार में आगे बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रार्थना है, हमारी विनती है कि प्रभु जी उस जोड़े पर आपकी आशीष होने पाए, उनके पूरे परिवार पर, उनके मम्मी पापा, उनकी बेटी और जो उनके परिवार के सदस्य हैं सभी पर प्रभु जी वो आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु जी उन दोनों को आप संभालें। इतने वर्षों तक प्रभु जी आपने अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार उस पवित्र बंधन में उनको बांधे रखा है। प्रभु जी आगे आने वाले समय में खुदावंद आप उनको और बहुतायत से मजबूती के साथ आशीष में करके हुए प्रभु जी आगे बढ़ाएं, उनका जीवन आशीष में होने पाए, प्रभु जी तेरे भय में चलने पाए, सहायता करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जब आज उनकी एनिवर्सरी है, आज का ये दिन प्रभु जी वो उस आनंद के साथ मनाने पाए जो प्रभु जी आपने उनके जीवन में दिया है। पिता परमेश्वर आशीषित करें पिता परमेश्वर। यहाँ पर बैठे हर एक जन के लिए प्रार्थना करते सभी के जीवन में आपकी आशीष को मांगते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। ये समय है प्रभु के वचन के द्वारा हम सभी लोग आशीषित होंगे। आप सभा में बने रहें और प्रभु के साथ हम जुड़े रहेंगे। प्रभु के नाम का महिमा देते हुए एक बार फिर से उसकी उतरी मारते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन हम सबको दिया है और इस दिन में हमारी एक रीज़न है कि हम अपने परमेश्वर की हुजूरी में आकर उसको आदर सम्मान दे सकें, उसकी आराधना कर सकें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जब हम संसार में जीवित हैं तो उसके नाम को महिमा ला सकें। हम सब जल्दी से वचनों में जाएंगे और आज सुबह साथ में वचन निकालें।
निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, दूसरी पुस्तक है पुराने नियम में, और उसका 13, 14, 15, 16 3-4 पद पढ़ेंगे हम लोग। निर्गमन 14, 13, 14, 15, 16 में पढ़ूंगा आपके लिए। somebody can read please। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर तल ही तल पर चले जाएंगे। आमीन। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी एक बार फिर से बड़े नम्र दीन होकर के आपकी हुजूरी में आते हुए आपकी महिमा करते हैं। प्रभु ये समय है जब आपके प्रभु वचनों की ओर हम मनन कर रहे हैं। प्रभु जी आपका वचन जो जीवित है, सामर्थी है, इटर्नल है, जो हमें वास्तव में आपके भेदों को देने के द्वारा आपके राज में जाने के लिए हमें रास्ता बताता है, जीने के लिए वो वचन मुहैया कराता है, जिसके द्वारा आज हम आप में जीवित हैं और अनंत काल का जीवन हम प्राप्त कर चुके हैं। मेरे प्रभु आज सुबह हम चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर नाज़िर होने पाए, हमसे बात करने पाए। प्रभु जी आज सुबह हमारे मनों को अपनी ओर कर ले, प्रभु जी हमारे मस्तिष्क को अपनी ओर कर ले। आप प्रभु चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा संपूर्ण तौर से अपने कंट्रोल को लेने के द्वारा हम आशीष को होने पाए। आपके वचनों से हमसे बात करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना के पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का वचन का चीज बहुत ही मुख्य है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा विचित्र है और हम सबके जीवन में बहुत लाभकारी है। यहाँ पर वो जो घटना बताई गई है, जो आपने पढ़ा है, यहाँ पर इस्राएली लोग हैं। आपको मालूम है इस्राएलियों ने लगभग 430 वर्ष तक जो है मिस्र की गुलामी की। 430 साल तक जो है वो लोग गुलामी में रहे, मिस्र गुलामी करते रहे। जब यूसुफ वहां पर गया और किस प्रकार से वो पूरी घटना आप जानते हैं, और यूसुफ के परिवार को वहां पर बुलाया गया। उसने बुलाया 70 लोगों को, फिर बड़े हो गए और चले गए। यूसुफ मर गया, बड़ा समय लंबा बीत गया। लेकिन अब समय आ गया है, फ़िरौन जो राजा है बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया है, गुलामी चले गए ये लोग। अब ये बड़ी मुसीबत में है, परेशानी में है। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अपने एक दास मूसा को चुना, जिसने वहां से इनको डिलीवर किया, छुटकारा दिया इनको, और परमेश्वर के आगे के अनुसार उनको लेकर के जा रहा है। कहां जा रहा है? कि एक ऐसा देश जहां परमेश्वर ने वादा किया है कि जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। एक ये मुहावरा है, कहने का अर्थ ये है जिसको वो देश का नाम देश इज़राइल देश आज का समय में कहलाते हैं इसको, उस देश को परमेश्वर देने का वादा किया। और वहां ले जाने के लिए भी क्या है कि वहां पर उस देश में हर प्रकार की चीज उनके लिए मौजूद थी। पूरे जमीन जो है ग्रीन से भरी हुई है, पानी है और तमाम पेड़ हैं, फलों के हर प्रकार की चीज उनके लिए मुहैया थी। जहां पर किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उस देश में परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुमको, इब्राहिम, इसहाक, याकूब से वादा किया कि मैं तुम लेके जाऊंगा। अब समस्या क्या है? यहां से परमेश्वर का दास मूसा को लेके जा रहा है और जाने के बाद क्या होता है कि सामने लाल समुद्र आ जाता है। और यही संदेश का टाइटल है, हाउ टू डिवाइड योर ओन रेड सी। आज हम सबके सामने अपना अपना एक लाल समुद्र है। उन लोगों के सामने वो लिटरली आज भी लाल समुद्र वहां पर मौजूद है। चीजों रेड सी है, ब्लैक सी है और तमाम तरह के मतलब समुद्र भरे हुए हमारे पूरे विश्व के अंतर्गत। वो लाल समुद्र जिसको पार करना उनके लिए बस की बात नहीं थी। कौन समुद्र को पार करेगा? समुद्र की गहराई कितनी होती है। तो समझे इस बात को कि जो परमेश्वर के लोग हैं गुलामी से निकाल करके, एक समस्या से निकल करके जो है अब जा रहे हैं उस प्रॉमिस्ड लैंड के लिए। लेकिन आज जो है उनके सामने क्या है? बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, एक बड़ा बाधा खड़ी हो गई है। और ये लाल समुद्र मेरा आपके लिए क्या है? मेरे और आपके लिए मेरी और आपकी बाधाएं हैं, समस्या हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, जिनसे आज हम सब जो जूझ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम में से हर व्यक्ति को अपना अपना लाल समुद्र जो है डिवाइड करना होगा, रास्ता बनाना होगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रास्ता निकाला लाल समुद्र में से, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है आज आपसे कह रहा है कि वो आपको लेकर के जाएगा।
प्रण यही करना है कि हमें जो है अपने अपने उस रेड सी को, लाल समुद्र को अपने आप डिवाइड करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे करूंगा। जब हम समस्या को देखते हैं, उन लाल समुद्र की तस्वीर को देखते हैं, तो क्या होता है, हम परेशानी को देखते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं हमारे सामने, हमारे जीवन में उन तकलीफों को देखते हैं, कहीं कैसे होगा, हम बड़े पैनिक हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें जीवन में होती हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग जब वहां पर खड़े हुए हैं और वो लोग जो है अपने दास मूसा की, परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध आते हैं, बड़े बड़े गलत बातें उन्होंने कही कि तू हमको यहां मारने के लिए लेकर के आया है, हमारे लिए ये बेहतर था कि हम वहीं पर जो है उन मिस्र में गुलामी करते, हम आज यहां मार तो नहीं जाते। देखिए शैतान की जो चाल होती है बड़ी विचित्र होती है, वो हमारे जिस जीवन से हम निकल कर के आए हैं उसमें ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि हम शैतान की गुलामी करें, वहां से छूटे में ही छूट के निकाल के प्रभु ने फिर से वो हमको ले जाना चाहता है अपने उस दायरे में। आज सोचिए जी, आज स्वभाव के लिए ये सबक है समझने का। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में, परिवार में कौन सा ऐसा लाल समुद्र खड़ा हुआ है जिसको पार करना आपके लिए कठिन हो रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक लाल समुद्र जो है खड़ा हुआ है, वो बाधाओं का समुद्र खड़ा हुआ है, बीमारियों का समुद्र खड़ा हुआ है, पैसे ना होने का समुद्र खड़ा हुआ है, नौकरी ना होने का समुद्र खड़ा हुआ है, तमाम चीजों का समुद्र खड़ा हुआ है। लेकिन आज सवाल यही है, परमेश्वर कह रहा है कि हम में से हर व्यक्ति को जो है अपना अपना समुद्र जो है डिवाइड करना होगा, रास्ता बनाना होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर कह रहा है इस बात को, परमेश्वर कह रहा है इस बात को, और उसने जब कार्य किया तो कार्य हुआ। चंद बातें आपको बताना चाहता हूं जल्दी से मैं, क्योंकि हम लोग ये सभाएं लंबी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन सर्विस होती है। तो इसके अंतर्गत जो है पहली बात समझने की यह है कि हम जब उस समुद्र के सामने खड़े हुए हैं, जो भी आपका समुद्र है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के सामने कुछ न कुछ ऐसा समुद्र, बाधाएं, समस्याएं, पीड़ा खड़ी हुई है जो समुद्र के रूप में सिंबलाइज करती है कि हाँ ये मेरे सामने ये बाधा है। 14 पद देखिए, परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या करो। एलिजाबेथ क्या लिखा है, लास्ट वर्ड, यस। आज समय है जीसो वो समस्या के द्वारा पैनिक ना होने का, बल्कि परमेश्वर कह रहा है कि वो हमारी लड़ेगा, उस समस्या का समाधान करेगा। इसलिए परमेश्वर की हुजूरी में शांत होकर के बैठना है, उसकी महिमा को देखना है, उसके कार्य की ओर आस लगाना है, ताकि हम अपने परमेश्वर के महान कामों को देखने पाए। जब वो परमेश्वर उस लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है जीसो, उसके लोगों लाखों लोगों को वहां से पास आउट कर सकता है, तो मेरे आपके लिए कौन सी बड़ी बात है जीसो जो नहीं कर सकता है या उसने नहीं किया है। उसने किया है, उसने किया है। इसलिए आज परमेश्वर कह रहा है जीसो जो भी आपके सामने समुद्र है, जिस रूप में भी है, उसके लिए परमेश्वर कह रहा है बी स्टिल, चुप रहो, और जो है परमेश्वर जो है स्वयं हमारी लड़ेगा। क्योंकि ये क्या है, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, you need to only be still। यही बात हमारे समझने की है जीसो, हमारे कौन लड़ेगा, परमेश्वर है जो हमारी ओर है जीसो, वो लड़ने वाला है। और वो ये चाहता है कि हम इस बात को उसके सामने लेकर के जाएं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो इब्रानी लोग जो थे इस समय बाबिलोन देश में, आपको मालूम है बदवाई में ले जाए गए ये लोग, कैप्टिविटी में। जानते बदवाई, एक राजा अधिकारी आता है, उनको बांध के ले जाता है अपने देश में और वहां को रखता है, और जो हुक्म वो कर देता है वही करना पड़ता है उनको, उनकी अपनी मर्जी नहीं है, उनको गुलामी के दायरे में लेकर के जाता है। ये भी इब्रानी तो बहुत सारे थे, लेकिन चुने केवल 4 ही गए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर रखा गया उसने, राजा ने, वो अलग रखा गया, उसका पद अलग था, ऊंचा हाई पद था। इन व्यक्तियों ने जो है क्या किया, उनके सामने बड़ी चुनौती है, बड़ी परेशानी है, बड़ी संकट है, तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर वो है जीसो जो हमारे लिए रास्तों को निकालता है, हमारे लिए रास्तों को निकालता है। और रास्ता निकालने के द्वारा आज वो ये कहना चाहता है कि हम शांत होकर के परमेश्वर की
पार्ट जो है, क्योंकि वो परमेश्वर वो है चीजों जो मेरे आपके लिए कार्य करता है। अगर हम इस बात को समझें कि वहां परमेश्वर के जो इब्रानी लोग जो थे, उनके सामने क्या समस्या थी कि उनको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, उस मूर्ति का आगे झुके, जो उसका हुक्म है उसके लिए उनको कार्य पूरा करना है। लेकिन उन्होंने जो है परमेश्वर से कंप्लेन नहीं की, परमेश्वर से जो है वार्तालाप नहीं किया कि परमेश्वर हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि यहाँ आगे भट्टे में झोंके जाएं। नहीं, ये चीज बड़ा ही समस्या अपने सामने खड़ी हुई है। लेकिन वे अपने परमेश्वर में बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने राजा की बात को टाल दिया, हुक्म का पालन नहीं किया। उसने यही जवाब दिया कि हे राजा, तेरी बात से बढ़ करके हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारे बहुत जरूरी है, कि उसके द्वारा ही हम जो है बचाए गए हैं। और उन्होंने राजा की बात को टाल दिया। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के महान कार्य को जानते थे, वे जानते थे परमेश्वर उनके साथ खड़ा हुआ है। इसलिए आज सुबह चीजों जो भी आपके सामने, जिस रूप में आपके सामने आपका जो लाल समुद्र समस्याओं का, पीड़ाओं का, फाइनेंस का ना होने का, नौकरी ना होने का, परिवार में और चीजें होने की समस्या है, ये जो एक लाल समुद्र रूप में खड़ी हुई है। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि हमें जो है स्वयं जो है अपने लाल समुद्र को डिवाइड करना है, रास्ता निकालना है, क्योंकि परमेश्वर वो है जो मेरे आपके लिए खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई तो उसी की है और वो जो है हमारे लिए कार्य करने को तैयार है। दूसरी बात, 15 पद पढ़िए प्लीज। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। बस, अगर ऊपर के पदों में हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड को दे दूं मैं, कि वहां पर जब परमेश्वर के लोग निकल के आए मिस्र गुलामी से, आगे लाल समुद्र है, और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने फिरौन के मन को बड़ा कठोर कर दिया, इतना कठोर कर दिया कि उसने उनको उत्साहित किया कि वो उसका पीछा करे, और लगभग 600 रथ जो है, बढ़िया अच्छे वाले रथ जो है, जुतवा करके उनका पीछा करता है। और जब इस्राएलियों ने देखा कि अरे आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना हमें मारने के लिए आ रही है, सोचिए कितना समस्या में फंस गए हैं। तब वो कंप्लेन करते हैं मूसा से, तू यहाँ हमको मारने के लिए आया है, पीछे मिस्री हमको मारने के लिए आ चुके हैं, आगे लाल समुद्र है, अब हम कहां जाएं? इधर उधर पहाड़ियां हैं, हम लोग कहां जाएंगे? क्या हमारे लिए मिस्र कब्र नहीं थी? ये कह रहे थे वो लोग कि हम यहां जंगल में दफनाए जाएं, ये उनका विचार था। भूल गए बड़ी जल्दी से कि जिस परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत काम किए हैं, उसी मिस्र में, उसी मूसा के द्वारा उस लाठी से पानी को बदल दिया गया, उस लाठी के द्वारा तमाम 10 महान आश्चर्य हुए उनके सामने, और वही परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य से निकाल के लेकर जा रहा है। उस परमेश्वर की पर शक करते हैं, मूसा के विरुद्ध आते हैं, तू हमको यहाँ मारने के लिए लेकर के आया है। जिस जब समस्या आती है तो हम बौखला जाते हैं, परेशानी पड़ जाते हैं, क्या करें, और यहाँ वहां चीजों को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही स्वाभाविक है, चीजों ऐसा होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है, हर चीज कंट्रोल उसके हाथ में है, उसके हाथ से कोई चीज बाहर जा नहीं सकती है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, सृष्टि करता है। He is Almighty God, जो पूरे यूनिवर्स को बना के रखा हुआ है। आज वो चल रही है सब चीजें उसके अनुसार। वे लोग कह रहे हैं, परमेश्वर क्या कहा? बी स्टिल, चुप रहो, क्योंकि परमेश्वर सब लड़ेगा। दूसरी बात पढ़िए आपने, फिर से पढ़िए प्लीज। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। हालेलुया। जब मूसा परेशान हो गया, लोग सूरत में आ गए हैं, इस प्रकार के वार्तालाप कर रहे हैं, उसके साथ में बहस कर रहे हैं, वो प्रभु की दुहाई दे रहा परमेश्वर, ये लोग इस प्रकार से कर रहे हैं मेरे साथ में। परमेश्वर क्या कह रहा है? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से क्या करें? कूच करें, गो फॉरवर्ड। परमेश्वर कह रहा है, ये समस्या खड़ी हुई है, वो समस्या खड़ी हुई
लेकिन जब परमेश्वर हुक्म दे रहा है जीसो, तो हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि मास्टर जो है हुक्म दे रहा है आपको, मुझको, जो मेरा आपका समुद्र है आज, जो मेरी आपकी समस्या है, जो मेरी आपकी बाधा है हमारे जीवनों में, उसमें से पार होने के लिए परमेश्वर आज आज्ञा दे रहा है कि हम उसको पार करें। गो फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना है जीसो, कूच करना है। जब परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को इस्राएलियों के लिए जो लाखों की संख्या में है उसमें से रास्ता निकाल दिया, तो परमेश्वर इन बाधाओं से मेरे आपके लिए रास्ता जरूर निकालेगा, क्योंकि वो वादे का परमेश्वर है और वो कह रहा है कि तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर हमारी लड़ने को तैयार है, वो लड़ रहा है मेरे आपके लिए, लेकिन हमें शांत होके उसकी बाट जोड़नी है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जब हम अजीजों इस अपने जीवनी में चल रहे हैं, ये हमारा जीवन जो प्रभु के द्वारा दिया गया है, इसमें हम चल रहे हैं, लाइफ जर्नी, हमारी लाइफ जर्नी जिसमें हम लोग चल रहे हैं, बहुत बाधाएं आएंगी। जब कभी भी हम लोग सफर करते हैं, अब ये क्रीजा आई हैं गोला डेरी से, काफी दूर है, यहाँ बहुत दूर है, कितने ट्रैफिक में हो करके, कितनी लाल बत्तियों को क्रॉस करके, कहां से जो है ये बाधाओं को झेल करके यहां तक पहुंचे अपनी मंजिल तक। मंजिल क्या है? कलीसिया, जहां पर उनको आराधना करने के लिए आना है। ऐसे ही जीवन में हमारे जो गोल है, जो लक्ष्य है, जो निशाना है, उसको प्राप्त करने के लिए जीवन की उस जर्नी में हम लोग चल रहे हैं जीसो, और बाधा जरूर आएंगी, इतना सिंपल नहीं है। बहुत लोगों की मानसिकता यह है कि सोचते हैं कि शायद अगर हम मसीह में आगे, मसीह बन के प्रभु में आगे, तो क्या समस्या कोई नहीं आएगी, कुछ पीड़ा आएगी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। नहीं जीसो, इस बात को समझे हम लोग कि आज जिस संसार में हम लोग रहते हैं, वो संसार जो है पाप से भरा हुआ है, पीड़ा है, समस्या है, मर्डर है, क्राइम है, हर प्रकार की चीज जो है। क्यों ऐसा है जीसो? क्योंकि ग्रंथ दूसरी पत्री में पौलुस क्या कहता है, 4-5 पद में लिखा हुआ है कि इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की बुद्धि को ऐसा अंधा कर दिया है कि वे उसके प्रकाश को नहीं पहचान सकते हैं। आज जो इस संसार का जो ईश्वर है, डेविल है, शैतान है, जिसने पूरा विश्व को डोमिनेट किया हुआ है, अपने कब्जे में लिया है, और वो लोगों को तकलीफें, परेशानियां, समस्या दे रहा है, जिसके द्वारा लोग पैनिक हो जाएं, परेशान हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करना उससे दूर हो जाएं, उसके विश्वास से टूट जाएं। जिस प्रकार से परमेश्वर के लोग, उन्होंने चमत्कार देखे, भयंकर चमत्कार देखे, अद्भुत चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी जो है परमेश्वर के वादे को भूल गए। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, गो फॉरवर्ड, आगे चलना है। उस आगे चलने में क्या है? फोकस आवर आइज ऑन जीसस, जस्ट लाइक व्हेन पीटर फोकस्ड हिज आइज ऑन जीसस, ही वाज एबल टू वॉक ऑन द वाटर। पतरस की तरह जीसो, जब वो यीशु मसीह आ रहे हैं पानी में चलकर, अंधेरे में ये लोग नाव में सफर कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग, यीशु मसीह को कभी उन्होंने देखा नहीं पानी चलते हुए। अर्ली मॉर्निंग, अंधेरे 3-4 का वक्त था सुबह का, और देख रहे हैं कुछ चीज पानी में चलकर आ रही है, और चिल्ला उठे, ये भूत है, भूत है। प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं हूं। पीटर क्या कहता है, प्रभु अगर आप हैं, मुझे क्या कह दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊं। यस, आ जा। प्रभु ने देख लिया कि इसका विश्वास है, ये फोकस मुझ पर कर रहा है, इसलिए ही कैन कम इन। और वो उतर करके जो है प्रभु की ओर देखता है। देखने का क्या है जीसू? नॉट विद द फिजिकल आईज, ऑफ कोर्स ही वाज लुकिंग टू जीसस, लेकिन जो विश्वास है, जिस विश्वास से उसने कहा कि प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूं, और वही विश्वास प्रभु चाहता है जीसो। आज जब परमेश्वर कह रहा है कि गो फॉरवर्ड, तो गो फॉरवर्ड में हमें क्या करना है? विश्वास के द्वारा जो है आगे चलना है, अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर लगाना है। इब्रानियों 12:2 में क्या लिखा है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का वो दुख सह लिया, तभी उसको जो है महिमा मिलने पाई। आज वो विश्वास करता है यीशु, उसकी ओर ताकना है, उसकी ओर फोकस करना है। आज हमारा फोकस कहां है?
यहाँ है वहां है, किस तरफ है। एथलीट को आप जानते हैं, जब दौड़ते हैं अगर वो कंसंट्रेट नहीं करते हैं तो वो फेल होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट फिट फॉर दैट, दे हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट, देयरफॉर देन ओनली दे कैन विन। जभी जीत पाएंगे जब अपना फोकस जो है उस पर करेंगे, चाहे वो जेवलिन थ्रो है, चाहे वो शॉट पुट है, चाहे वो रनिंग रेस है, चाहे वो कुछ भी है, दे हैव टू फोकस ऑन दैट, तभी होने पाएगा। और आज वही चीज समझने की हमें जरूरत है जीवनों में कि हमें अपने प्रभु पर फोकस करना है। जब प्रभु कह रहा है गो फॉरवर्ड, तो हमें दुनिया की ओर नहीं देखना है, समस्या की ओर नहीं जाना है, बल्कि अपने प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि परमेश्वर या मास्टर हमसे कह रहा है। पॉइंट नंबर 3 वर्स 16, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात यहां पर सीखने को मिलती है, परमेश्वर कह रहा है और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और 2 भाग हो जाएगा और इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल कर जाएंगे। बीच क्या है? लिफ्ट योर फेथ। तीसरी बात यह है, हमें अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा करना है। क्या विश्वास हमारे पास है? उस विश्वास से चल रहे हैं, लेकिन क्या है वो विश्वास हमारा? आज वो एक समान चल रहा है। अभी तक हमने अपने फेथ लेवल को ऊंचा नहीं उठाया है, लेकिन परमेश्वर यहां कह रहा है कि हमें अपने विश्वास के स्तर को ऊपर करना है। क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है? फिर से देखिए, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा। यानी आपको मालूम है उस लाठी के बारे में कि इस लाठी ने जो है कितने चमत्कार किए। जब वो जंगल में था, मैदान देश में था, अपने ससुर युद्धों के सेवा कर रहा था, जंगल में झाड़ी में आग लग गई, झाड़ी जल नहीं रही है, खत्म नहीं हो रही है, आग लग रही है, आग लग रही है, आग लग रही है, लेकिन इट्स नॉट कंज्यूमिंग। कुछ अजीब हो रहा है। पास में गया, परमेश्वर बातचीत करता है, जहां तू खड़ा है पवित्र स्थान है, जूती निकाल ले। बात की परमेश्वर ने, तू जा, वे लोग करा रहे हैं गुलामी में, परेशानी में है, पीड़ा में है, संकट में है, उनको छुड़ा के लेकर के आ। प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, वो राजा है, मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं सिंपल मैन हूं, मैं हबलाता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। 50 बहाने उन्होंने मार दिए परमेश्वर के सामने। परमेश्वर क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? लाठी डाल दे, जमीन पर सांप बन गई, पकड़ ले पीछे से, लाठी बन गई। परमेश्वर ने श्योर किया इस बात का कि मैं तेरे साथ हूं। दूसरी बात, अपना हाथ कोट में रख, अंदर निकाल, बाहर निकल के आया, सफेद बिल्कुल व्हाइट हो गया। फिर से कहा कि तो अपना हाथ कोट में रख, फिर निकाला, समान हो गया। वहां परमेश्वर ने उसको श्योर किया इस बात से कि परमेश्वर उसके साथ है। और वही चीज है जिसको आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें अपने विश्वास के स्तर को क्या करना है? ऊंचा उठाना है। अभी तक हम समानता चल रहे थे, हम विश्वास में रूटीन लाइफ में चल रहे थे, चले आ रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने जो समुद्र है उसको वो डिवाइड होने पाए, वो 2 भागों में बंटने पाए, आप पार होने पाए, तो क्या है कि अपने विश्वास के स्तर को जो है हमें ऊंचा करना है। चीजें अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा करना है, और परमेश्वर जो है वो हमारे लिए कार्य करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने उस विश्वास के लेवल को हाईएस्ट लेवल पर लेकर के जाएं। परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। चीजों हम सब विश्वास करते हैं चीजों, लेकिन उस विश्वास को हमें और ऊंचा उठाना है, और ऊंचा लेके जाना है। थोड़ी चीजों के विश्वास किया, थोड़ी चीज के लिए विश्वास किया, वहां से हम आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन प्रभु चाहता है चीजों कि हम अपने विश्वास के लेवल को और ऊंचा लेकर के जाएं, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान और अद्भुत है, जो हमारी अद्भुत कार्य करने में तैयार है। परमेश्वर ने क्या कर दी? मूसा को कि अपनी लाठी को तू क्या कर, ऊपर उठा, समुद्र की ओर क्या कर, बढ़ा उसको। उस लाठी में कोई जादू मंत्र नहीं था चीजों, आप समझ इस बात को। उस लाठी में जो है कोई चमत्कार नहीं था, चमत्कार उसके विश्वास के द्वारा हुआ। When he raised his faith level higher, then only miracle took place। और वही हमारे होगा चीजों,
जब हम अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा उठाएंगे तभी आश्चर्य हमारे लिए होगा, क्योंकि आश्चर्य करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और वो आश्चर्य कैसे होता है? हमारे विश्वास के ऊपर होता है। जितने लोग प्रभु के पास आए, जा तेरे विश्वास तुझे अच्छा कर दिया, जा तेरे विश्वास तुझे चंगा कर दिया, सारे लोग चंगे होकर के गए। जो भी प्रभु के पास आया सब चंगे होकर के गए, चाहे वो झोले का मारा है, चाहे वो चादर का मुर्दा है, चाहे वो अंधा है, चाहे वो लंगड़ा है, एवरीबॉडी वाज हील्ड उनके विश्वास के द्वारा। देयरफॉर मैं कह रहा हूं आपसे कि हमें अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा करना चाहिए। वो विश्वास जो हमने मसीह पर अटूट रूप में किया था और आज भी करने की जरूरत है, उसको लेवल को ऊंचा करें, लेकर के आए। परमेश्वर हमारे लिए जो है कार्य करेगा। If we need God's intervention, we need to lift our faith higher. अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लाल समुद्र है, लाल समुद्र मीन्स बाधाएं, परेशानियां, संकट जो हर व्यक्ति के, हर परिवार में कहीं ना कहीं खड़े हुए आपके सामने, और आप बड़े कठिनाई में हैं कि मैं इसको कैसे पार करूं, कैसे डिवाइड करूं। मैंने कहा कि हमको अपने आप जो है अपने समुद्रों को जो है डिवाइड करना होगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि विष्णु चुप रहिए, और वो कह रहा है कि आगे चलिए, गो फॉरवर्ड। और तीसरी बात, अपने विश्वास के स्तर को जो है ऊंचा करना है। आपके लिए वो समुद्र जो है डिवाइड होगा। चौथी और आखिरी बात है जिसको खत्म करना चाहता हूं मैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सीरियस है ये। ले योर हैंड ओवर योर रेड सी। अपने हाथ को उस समुद्र पर, उस पीड़ा पर, उस संकट पर, उस समस्या पर जो आज आप समझते हैं कि आपके लिए बाधा बनी हुई है, उस पर रखें और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक उसको कमांड करें। जिस प्रकार से परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के तहत क्या किया, परमेश्वर कह रहा है मूसा अपनी लाठी को उठा, और क्या हुआ? परमेश्वर के दास ने जब लाठी को उठाया, समुद्र दो भाग हो गया। वही समुद्र क्या हुआ? जो रेड सी है वो दो भाग हो गया, दो भागों बट गया। अब इसमें अगर पढ़ेंगे डिटेल में क्या है कि जिस रात ऐसी संभावना हुई इसको पार करने की, परमेश्वर ने जो है पूर्वी हवा चलाई, और जिस हवा के द्वारा पानी बहुत हद तक घट गया। और क्या हुआ कि दोनों भाग, कहती है कि दोनों तरफ दीवारें से खड़ी हो गई। जिन भाई बहनों ने समुद्र को देखा है, अगर आप कभी जाएं अनुभव करेंगे, अलग अलग चीजें होती है समुद्र के अंतर्गत। कोई चीज आप समुद्र जाके बीच में फेंकेंगे तो वो वन डे वो आके चीज बाहर किनारे लग जाएगी, समुद्र में कोई चीज रहती नहीं अंदर। नंबर 1। नंबर 2, समुद्र का पानी जो है घटता है और बढ़ता है, ये विशेष बात है। एक जगह है बॉम्बे में, जो मैं नाम भूल गया हूँ, एक मस्जिद है, समुद्र के अंदर ही है काफी, तो रोड भी बना हुआ है, लेकिन पानी बहुत कभी हो जाता ज्यादा तो नहीं जाते लोग, जो फिर उसके बाद कम हो जाता, पानी चला गया, सूखी रोड आती है। वो काफी अंदर है समुद्र के, अजमेर नहीं, बॉम्बे में। तो वहां पर लोग चाहते हैं भी समुद्र की विशेषता क्या है? वो घटता है, पानी उसका बढ़ता है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने जो है अद्भुत कार्य किया अपने लोगों के लिए। तो मैं कहने का यही है कि परमेश्वर ने जब मूसा से कहा अपने लाठी को बढ़ा, और उसने बढ़ाया, और आज मैं आपसे कह रहा हूं जीसु कि जो भी आपका लाल समुद्र है, जिस रूप में भी है, उस समुद्र के ऊपर, उस बाधा के ऊपर, उस परीक्षा के ऊपर, उस संकट के ऊपर, जो भी ऑब्स्टिकल आपके जीवन में रुका हुआ है, उसको क्या करें? उसके ऊपर अपने हाथ को रखें, और वो हाथ आपके विश्वास का हाथ होना चाहिए। परमेश्वर जो है आपके विश्वास को ऑनर करेगा, आदर करेगा, सम्मान करेगा, और आपके लिए वो कार्य आपके जीवन परिवार में होगा जीसो। क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर स्वयं कह रहा है। मूसा से क्या कहा है? मूसा अपनी लाठी को उठा, और जो है समुद्र जो है दो भाग हो जाएगा, और परमेश्वर के लोग जो है वहां से सूखे सूखे में निकल जाएंगे। इस क्या है? जो समस्या है वो दो भाग हो जाएगी, और आप जो है उससे पार हो जाएंगे। नो मैटर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी चीज है, नहीं हो सकती है, और वहीं पर हम गलती करते हैं।
क्या गलती करते हैं? परमेश्वर को हम बनाते हैं बहुत छोटा और समस्या बनाते हैं बहुत बड़ा। यही हमारी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है चीजों। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर को बड़े रूप में देखें। क्यों देखें? क्योंकि वो है, वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। पूरे विश्व में सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसकी तरह हम बनाए गए हैं, रचे गए हैं। और वो हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम जो है उसके दायरे में जहां भी समस्या है, वो पीड़ा है, वहां पर जो है अपने हाथ को रखे। विश्वास का हक के द्वारा अप्रोच करें, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। परमेश्वर आज कार्य करने को तैयार है। तो आज ऐसी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में, परिवार में, नौकरी पर, कहीं पर भी जो भी डिफिकल्टी है, जो एक समुद्र के रूप में खड़ी हुई है, और जो परमेश्वर के लोग हैं उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के दास को एक प्रकार से उसके विरुद्ध आ गए, उसके प्रति बलवा किया। हकीकत बात यही थी, पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? आपको मालूम होना चाहिए, उसमें पढ़ लेना आप लोग, कि परमेश्वर का जो बादल है जो उनको लीड कर रहा था, वो बादल आगे से हट करके जो है आप पीछे आ गए उनके। इट मींस क्या है कि जो मिस्री हैं और इजराइल हैं उनके बीच में खड़ा हो गया, उनके लिए अंधेरा कर दिया, वो लोग वहां तक पहुंच नहीं सके। परमेश्वर लोगों को कहना चाहिए कि वो लोग जो है कहना चाहिए कि नुकसान ना पहुंचा सके। ये परमेश्वर ने किया, उनके लिए रक्षा की उनको। और जब वो पार हो गए तो बादल हट गया वहां से, और इन्होंने अरे रास्ता वाले खुल गया, समुद्र में चलो हम भी पीछा करें। और जब पीछा करते हैं क्या होता है? जब बीच में पहुंचते हैं, परमेश्वर ने पानी को फिर से वैसा ही कर दिया और सारे के सारे डूब गए। फिर क्या होता है? किसी ग्रह का पहिया निकल गया, कभी से कुछ हो गया, सारा कुछ दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जीसो, यही मैं कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के द्वारा अगुवाई में चलेंगे, वो क्या कह रहा है यार? चुपचाप शांति से परमेश्वर की बात जो है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, गो फॉरवर्ड, और परमेश्वर के दायरे में आप विश्वास के स्तर को ऊंचा करना है। और जो आज आपकी पीड़ा है, समस्या है, समुद्र है, डिफिकल्टी है, सिचुएशन लाइफ में है, उस पर हाथ रख के परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आज मैं इस समुद्र को यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय करता हूं। हालेलुया। वो आपका समुद्र जो है खत्म हो जाएगा। जीसस, आइए सब खड़े हो जाए प्रभु प्रार्थना में। धन्यवाद जीसस, हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जीसस, आज सुबह एक बार फिर से प्रभु के दया के तहत हमें ये सौभाग्य मिला है जीसस, कि हम प्रभु की हुजूरी में आकर उसकी महिमा कर सके। और आज सुबह मुझे नहीं मालूम कि आपके जीवन परिवार में क्या वो समस्या है या पीड़ा है, या वो समुद्र के रूप में खड़ा हुआ है, जिसको समझते हैं कि शायद मैं पार नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकती। अजीज, जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने घरों पर हैं, सभी अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएं। और मैं चाहता हूं कि जो भी आपका लाल समुद्र है, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो फाइनेंस का है, चाहे वो किसी चीज का है, चाहे नौकरी ना होने का है, चाहे वो सैलरी ना आने का है, बहुत सारे लाल समुद्र हो सकते हैं आपके जीवन में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज सुबह, बी स्टिल एंड गो फॉरवर्ड एंड लिफ्ट योर फेथ हायर। और जहां परमेश्वर अपने आश्चर्य को करने जा रहा है, मूसा की छड़ी में कोई जादू नहीं था जीसो, परमेश्वर के दास ने अपने विश्वास को ऊंचा किया। और आज वही प्रभु कह रहा है हम सबसे कि हमें अपने परमेश्वर के दायरे में अपने विश्वास को उठाना बहुत जरूरी है। जो स्तर है उसको ऊंचा करना है, उस स्तर को और हाई लेकर लेके जाना है, ताकि हम अपने परमेश्वर के द्वारा आशीष में होने पाए, उसकी महिमा कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जो आज सुबह प्रभु के हुजूरी में जाएंगे हम आराधना करने तौर पर, और मैं चाहता हूं कि इस विषय को अपने मन में रख करके प्रभु से मांगे, परमेश्वर आज सुबह मेरा ये लाल समुद्र है, जो भी है आप उसके सामने रखिए और अपने विश्वास को कार्य में लेकर के आइए। परमेश्वर आज ही आपके लिए कार्य पूरा करेगा। हालेलुया।
हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है यीशु मसीह में आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। राबा की लाबा सकोन मतका लाबा शिकिनो। Lord, we thank you. Lord, we thank you. Lord, we thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Father. ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरी आत्मा के Yes, Lord, we thank you. यीशु आज सुबह ये पहाड़ हो, चाहे समुद्र हो, चाहे कुछ भी बाधा क्यों ना आपके जीवन में, आज सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है कि शांत होकर उसकी बाट जोई है। जब परमेश्वर कह रहा है कि आप आगे बढ़िए, केवल इतना कार्य करना है कि अपने विश्वास को ऊंचे स्तर पर लेकर के आना है। उस विश्वास के द्वारा यीशु प्रभु कार्य करेगा। ये मेरी गारंटी है आपके जीवन के लिए। यीशु परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। और आज सुबह अपने विश्वास के स्तर को आप ऊंचा करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आज सुबह प्रभु कह रहा है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी पीड़ा है, जो भी आपका दुख है, जो भी पहाड़ है, समुद्र है, कुछ भी है, आज सुबह परमेश्वर उसको डिवाइन करने जा रहा है। किस रूप में? आपके स्वयं के विश्वास के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि जो उसके पास आया कभी निराश होकर नहीं गया। हालेलुया। सबको चंगाई मिली, सबको जीवन मिला जो उसके पास आया। केवल एक व्यक्ति जो अमीर था, जिसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया। कहाँ विश्वास किया? अपने धन पर, अपने धन पर। इसलिए निराश होकर चला गया, परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं हो पाया, ना जा सका, क्योंकि वो सोचता था शायद मेरा धन ही मुझको बहुत कुछ कर देगा, जीवन दे देगा, लेकिन वो ना कर सका। यीशु अफसोस की बात, बाइबल में ये प्रमाण मिलता है, यीशु जितने प्रभु के पास आए, आशीष मिली, चंगाई मिली, जीवन मिला, लेकिन वो व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि उसका मन तो धन पर लगा हुआ था। यीशु आज सुबह अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा करें, ताकि परमेश्वर कार्य कर नहीं पाए। मैं चाहता हूं कि हर प्राणी जो भी अपने घरों पर है, अपने दाहिने हाथ को उठाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु आज सुबह मैं अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा करता हुए करती हूँ। ये जो मेरा समुद्र है, मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो सामने पहाड़ है, उसको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं ध्वस्त करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य करने जा रही है। हालेलुया। हीराबा खालाबा सकना नमत के लिए शांतो खुनमत के लॉर्ड आई थैंक यू। हालेलुया। प्रभु जी आज सुबह और यीशु मसीह के नाम में हम आपके हुजूर में आते हैं। हमें प्रभु धन्यवाद कि आज सुबह एक बार फिर से आपने सौभाग्य बख्शा है, आपके पवित्र चरणों पर आकर आपकी महिमा कर सके। मेरे परमेश्वर आज सुबह आपके प्रभु दास दासियां, प्रभु के बच्चे आपकी ओर ताक लगा रहे। प्रभु जी आपने बता दिया है उस मूसा को किस प्रकार से अगुवाई की। प्रभु जी आप लोगों को लेकर के निकल गए उस लाल समुद्र को पार होने के द्वारा। प्रभु आज आपके बच्चों के सामने जो भी लाल समुद्र है, पहाड़ है, आज आप जानते हैं। और आज प्रभु आपके बच्चे अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर आज कार्य कीजिए, आपका प्रभु कार्य के जीवन में हम देखना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं। हर छुटकारे को लेकर के आए
यीशु के सामर्थी नाम में हर एक पहाड़ को मैं हुक्म देता हूँ, हर एक लाल समुद्र को, हर एक बीमारी की आत्मा को, हर एक फांस की कमी को यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ राइट नाउ लॉर्ड। एक रास्ता बनाइए परमेश्वर, ताकि जीवन में आगे बढ़ने पाए, आगे बढ़ सके। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आज कोई भी समुद्र को रोक नहीं पाएगा, आज कोई भी पहाड़ को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु कह रहा है be still and see the glory of God, hallelujah। and प्रभु के नाम में आगे बढ़ें, अपने विश्वास को प्रभु पर लगाएं, परमेश्वर जो है आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु धन्यवादी है कि आज सुबह आपने अनुग्रह बख्शा, आपकी प्रभु दया के तहत सबको संभालने प्रभु जी आशीष में किया, धन्यवादी है। जबकि हम प्रभु कोई भी शरीक होने न जा रहे प्रभु, जब चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में सर्च करने पाए, हमारी सहायता करने पाए, आपकी प्रभु महिमा के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु भोज में शरीक होने का चीज जो भी भाई या बहन या बच्चे प्रभु में शरीक होंगे, इस में खड़े रहें। जो शरीक नहीं होंगे अपने साथ बैठ सकते हैं। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया कि रोटी दी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस तरीके से उसने मेरे बीच कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई गलत तरीके से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अजीजों, ये मेज प्रभु की ओर से निर्धारित की गई है हर विश्वासी के लिए, जो उसके जीवन में विश्वासी और धर्मी है, जो उसके नियमों का पालन करके चलता है, वफादारी से इस बात को समझता है कि ये रोटी उसके बदन का प्रतीक है जो हमारे लिए तोड़ा गया। ये जूस जो पीते हैं उसके लहू का प्रतीक है जो मेरे आपके गुनाहों के वास्ते क्रूस पर से बहाया गया और मेरे आपके गुनाह धोए गए, ताकि हम उस धार्मिकता के जीवन को लेकर के परमेश्वर के साथ शरीक हो जाएं, उसके राज में हम चले जाएं। आज वो हमें पुकार रहा है, वो पुकार रहा है यीशु। ये मेज उसकी ओर से हमको दी गई है और ये इस बात का वादा को दर्शाती है। प्रभु ने क्या कहा, जब कभी तुम इसमें शरीक हो मेरी याद करना कि मैं तुम्हारे दोबारा आने वाला हूँ। यीशु मसीह के वादे को याद रखें। जब भी आप इस बोझ में शरीक होते हैं यीशु, प्रभु के वादे को याद रखना। उसने कहा है कि वो हमको लेने के लिए आने वाला है, उसका वादा पूरा होने जा रहा है। इसलिए बड़े आशा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी नम्रदीन होकर के प्रभु के बोझ को शरीक होते हुए परमेश्वर की तारीफ करें कि प्रभु कितना महान अद्भुत है, जो हमारी संसार में आया, जीवन को बिताया और आज उसने हमारे लिए ये सौभाग्य बख्शा है कि उसके मेज में हम शरीक होने के द्वारा उसके साथ सहभागिता करने जा रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ है मसीह आशा मेरी, ज्योति पलकों की मेरा वो नींव है मजबूत चट्टान, आंधी सुनाया तूफान। सिर्फ है मसीह आशा मेरी,
अपने हाथों में ये एम्बलम लिए खड़े हुए हैं। इस प्रकार से मैंने वचन से पढ़ा कि रोटी यीशु मसीह को दर्शाती है। यीशु संसार में आया, जीसस उसने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वस्थ करके आई, और वो चाहता है कि हम जब उसको खाते हैं उसके जीवन को लेते हैं। उसका जीवन जो अनंत काल का है, जिसमें मौत नहीं होगी, जिसमें संकट नहीं आएगा, पीड़ा नहीं होगी, हमेशा का जीवन हमको मिल जाता है। ये जो हम लिए हैं उसके लहू को प्रतीक है जीसस, जो क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उसके मेज के पास आने का हमें सौभाग्य मिला। जीसस प्रभु जी, आज सुबह एक बार फिर से बड़े नम्र होकर आप हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आज का समय आपकी तरफ को दिया गया है। प्रभु हम चाहते हैं कि आपके बच्चों को आशीष में करें, आपका अनुग्रह मांगते प्रभु के जीवन के लिए। प्रभु जब एम्बलम अपने हाथों में लिए हुए प्रभु रोटी जो आपके बदन का प्रतीक है, हमारी आप तोड़े गए, आपने अपने आप को हमारे दे दिया और कहा कि लोग खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे दिया जाता है। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारे लिए कुछ ना रख छोड़ा, सब कुछ दे दिया ताकि हम जीवन पा सके, वो जीवन जो संसार नहीं दे सकता, जो आपने हमको दे दिया है। इस रोटी जूस पर आशीष में करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इस साथ हम लोग खाएंगे, एक साथ हम पिएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना में जाएंगे इस समय। प्रभु धन्यवाद एक बार फिर से आप दूसरी मानते हुए कि आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं कि आपने अपनी दया के तहत हमको मौका दिया है कि आपके चरणों पर जमा हो सके। हमारा सौभाग्य रहा प्रभु कि आज सुबह हम आपकी आराधना, आपकी महिमा कर सके। प्रभु हम यही चाहते हैं कि वो आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। सारे आपके दासों को, दासियों को, आपके बच्चों को आशीष में करें। आपका अनुग्रह मांगते हैं। तमाम लोग जो भी हमें ऑनलाइन देखते हैं प्रभु जी, हर परिवार के लिए, हर एक पीरियड की प्रभु प्रार्थना है मेरी, सबको आशीष में करना। आज आपकी दया, आपकी चंगाई, आपकी आशीष है उनके जीवन के लिए मांगते हैं। प्रभु आने वाले समय में आशीष में करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभुता का प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्रता की सहभागिता सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन।